वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर रोजे की हालत में मुसलमानों का उमड़ा जन सैलाब। केंद्र सरकार को दी चेतावनी, बिल वापस ले वरना देश भर में बनेंगे शाहीन बाग। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने मिलकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन मुनक्किद किया। रोजे के हालात में देश के विभिन्न भागों से लाखों की तादाद में लोग विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने पहुंचे। IMCR के महासचिव डॉक्टर आजम बेग ने कहा कि देश भर का मुसलमान विरोध प्रदर्शन में शिरकत करने पहुंचा। मुसलमानों ने केंद्र सरकार को संदेश दिया है कि बिल वापस लिया जाए वरना देश भर में शाहीन बाग बनेंगे। डॉक्टर आजम बेग ने शांतिपूर्ण धरने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने परमिशन दिया कि उन्होंने कहा आप लोग कर लीजिए अपनी दुआ, अब हमको चलना चाहिए। मैं समझता हूँ उनका पास हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। कानून बहुत अच्छा 25,000 लोगों ने शिरकत की है यहाँ पर, और ये 25,000 लोग अपने मन से आए, अपने साधन से आए, रमजान में आए, भूखे प्यासे आए। इसका मतलब यह है कि इनके अंदर जज्बा है, मुल्क बचे, आइन बचे, दस्तूर बचे। बहुत शुक्रिया। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ मुस्लिम समुदाय समेत कई समुदायों में पाई जाने लगी हैं। जिस तरह से रातों रात बिल तैयार करके और पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसकी तैयारियां कितने दिनों से चल रही थी, इस पर भी भ्रम बना हुआ है कि किस तरह वक्फ की इमारतों को, वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द किया जाए। ऐसे माहौल में जब बिल पेश हुआ तो जाहिर है अपोजिशन जमातों को इस पर तजब्जुब हुआ कि इस बिल का विरोध किया गया और बिल पर यह सहमति बनी कि उसको JPC को भेज दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने की बनाई गई और वो बिल भेज दिया गया कि आप इस बारे में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें और औकाफ के मामलात को बिलखुसूस मुस्लिम्स के सामने बैठ करके और तय करें। इस पोजीशन में जब वो बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आया तो जाहिर है कि तरद्दुद होना लाजमी था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से तमाम मुल्क के मुसलमानों से कहा गया कि वो अपनी नाराज़गी जाहिर करें और इसे रिजेक्ट करने के लिए अपनी अपनी तरफ से ईमेल ना लें। ये जानकर आपको खुशी होगी कि मुस्लिम समुदाय ने अपनी बेदारी का सबूत देते हुए तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा मेल डाल करके अपनी नाराजगी सिर्फ जाहिर ही नहीं की बल्कि रिजेक्ट अमेंडमेंट बिल लिख करके और गवर्नमेंट को और JPC के सदस्यों को चेताया। जाहिर है कि जो मेल डाले गए मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों की तंजीमों की तरफ से, उसको तो किसको देखना था। सच्चाई तो यह है कि जिन तरमीमात को हज़्फ करने और कुछ और बेहतर अमेंडमेंट करने के लिए जो सुझाव दिए गए वो भी तस्लीम नहीं किए गए JPC की तरफ से। यहां तक हुआ कि जो JPC के अपोजिशन की जमातों के सदस्यों ने अपनी तरफ से सुझाव दिए कि ये चीजें इसमें मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ हैं, वो भी नहीं माने गए और रिपोर्ट तैयार करके जैसा कि माननीय चेयरमैन JPC बार बार कहते रहे हैं कि 161 घंटों तक बैठ करके उन्होंने उस रिपोर्ट पर काम किया है, 6 महीने लगे हैं। जाहिर है वक्त लगना था, इतना अहम मामला था, कई रियासतों में गई है JPC, वो एक अच्छी चीज है। दिल्ली में बैठ करके उन्होंने सुनवाई की है, वो भी एक बेहतर खुशाइन चीज है। लेकिन सुनवाई करना और फिर बातों को न मानना, इसका मतलब यह है कि वो प्री प्लान था कि आपको सिर्फ वक्त गुजारना है और वही एज इट इज चीज या कुछ अमेंडमेंट करके और उसको पेश कर देना है। ये नहीं होता। हमारी मांग अब ये है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये किन मुसलमानों से पूछ के कह रहे हैं कि वो हमारी गरीबी दूर करने के लिए, खवातीन की परेशानियां हल करने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रहे हैं। किसी ने उनसे जाके नहीं कहा कि हम गरीब हैं, हमारी परेशानी दूर कर दीजिए। किसी तंजीम ने उनसे जाके नहीं कहा कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आइए। जाहिर है कि बहुत खामोशी के साथ कई सालों तक इस पर काम किया गया और अचानक रातों रात बिल ला करके सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने का काम और वक्फ की जायदाद को हड़पने का काम किया जा रहा है। आपस में हिंदू मुस्लिम समुदाय को लड़ा करके सत्ता हथियाने की तैयारी की जा रही है, ऐसा महसूस होता है। हम ये मान करके चलते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। आज भी इस मीटिंग में जो धरना प्रदर्शन था, बड़ी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम साथी आए, अपोजिशन जमातों के बड़े बड़े लीडरान आए। कोई जमात शायद नहीं बची जिसका रिप्रेजेंटेटिव आज बड़ी तादाद में धरने पर जंतर मंतर न पहुंचा हो। हम सबका वेलकम करते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम है, तमाम मिल्ली जमातों ने उसका भरपूर समर्थन करते हुए आज अपनी नुमाइंदगी भी दर्ज कराई है और अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई है। हम ये मान करके चलते हैं कि हम बहुत पुरअमन तरीके से आज के इस एहतजाज को इख्तिताम तक पहुंचाकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों से ये उम्मीद करते हैं कि वो कोई आगे की रणनीति बनाएंगे। सरकार के किसी भरोसे पर कोई यकीन न करते हुए कोई सीधी राह अमल दिखाएंगे और एहतजाज के नित नए तरीकों से गवर्नमेंट को ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान किसी भी कीमत पर इस बिल की किसी शिक को मानने को तैयार नहीं है। और इसी चीज पर आज सहमति बनी है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों ने ये एक राय होकर के कहा है कि हम 1 इंच भी अपने इस संशोधन को मानने को तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों का, तमाम मिल्ली तंजीमों का बहुत बहुत आभारी हूं। एक आयोजन समिति के अदना सदस्य होने के नाते और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के सेक्रेटरी जनरल होने की जिम्मेदार की हैसियत से जो जिम्मेदारियां हमको दी गई थी वो हमने भरपूर तरीके से निभाने का प्रयास किया है। और तमाम लोग जो रोजे की हालत में 25,000 की शक्ल में आए थे, उन्होंने बहुत ही पुरअमन तरीके से अपनी बात रखी है, सुनी है और दुआ करके वापस लौटे हैं कि अल्लाह इस मुल्क में अमन और शांति को बहाल फरमाए और सब लोगों को मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। और सरकार ये जो प्रयास कर रही है हमको आपस में लाने का, इससे हम सब लोग दूर रहें।